हम्म। सभी प्यारे बच्चों को मेरा शाम की राम राम, मेरा नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? सभी को नमस्ते, जय हिंद भाई। कैसे हैं बच्चों? सभी अच्छे हैं? हर्षित नायक, मोनू मिश्रा, पंडित का छोरा, राजा बाबू, प्रियंका पाल, मीनाक्षी, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। एक्स वाई चैट गुड नाइट बच्चों। अच्छा, बल्कि सो जाइए प्यारे दोस्त, जिंदगी सोने का ही नाम है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बेटा ये जो तुम कमेंट करते हो ना सारे सब लोग कि मैं मैंगो के बाग में लेटा हूँ, ये ऐसे वो ऐसे, सब हरकतें मुझे दिखती हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। तो प्यारे बच्चे, आज वो सेट मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये 2018 की परीक्षा का सेट है बेटा। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में पेपर आया था, ठीक है, टेक्निकल। तो बच्चों उसमें ये सारे क्वेश्चन आए थे। आज मैं आपको पेपर वही पेपर करा रहा हूँ कल, क्योंकि कल एक बच्चे का फ़ोन आया था, ठीक है, कॉलिंग टीम के माध्यम से। तो उसने मुझे ये सेट भेजा था, बोला सर बड़ा हार्ड सेट था। तो एक बार मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस तरह के क्वेश्चन हमको कराएं ताकि हमारा रिवीजन और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे वही आज सेट में आपके सामने लेकर आया हूं। 30 क्वेश्चन हिंदी के आए थे, वो देखिएगा कैसा सेट है। ठीक है मेरे बच्चों, आइएगा प्यारे बच्चे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने ये आता हुआ, और ये आपका गृह कार्य क्वेश्चन था कल वाला। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या था? सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि सैल पर आपत परियो प्रभात। तो प्यारे बच्चे जहां जनु मनु 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 मानो शब्द आते हैं, जिस पंक्ति में प्यारे बच्चे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों इसका बी आंसर बिल्कुल राइट था। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन वो बेटा 2018 सीआरपीएफ टेक्निकल हेड के पेपर में आया था, हेड कांस्टेबल के पेपर था ये, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चे सारे क्वेश्चन आज वही हैं, पूरा सेट है 30 क्वेश्चनों का। तो करिएगा, लगाइए जल्दी से। निम्नलिखित विकल्पों में से निरूपाय के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन जूका तू आया था और वही मैंने आपके सामने छपवाया है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है सब बच्चों आंसर करेंगे आप लोग, और बच्चों ये भी बताएंगे कि भाई मैंने आपको बताया था कि बेटा जहां रे आता है, रे विसर्ग में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बदलिएगा निरूपाय। तो बच्चों आपको कैसे बदलना है? निर, रे की जगह बच्चों क्या लगाना होता है? विसर्ग लगाना होता है। और पीछे क्या बचेगा? से केवल प्यारे बच्चे पीछे बचने वाला जो शब्द होगा आपका, वह होगा बच्चों उपाय। तो प्यारे बच्चे राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका सी वाला आंसर। तो प्यारे दोस्तों आंसर नंबर सी को लॉक करिएगा और आगे निकल जाइए। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो गया। और संधि पूछे तो आपसे कौन सी बताओगे? विसर्ग संधि हो गई मेरे प्यारे बच्चे, विसर्ग संधि। ठीक है भाई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये आ गया बेटा। ये सेट था 2018 का। वो बच्चे ने मुझे बताया भैया लेंथी थे क्वेश्चन बिल्कुल साधारण थे लेकिन लंबे लंबे थे, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर कराइए। तो पढ़िए बच्चों, अंबर का एक अर्थ है, बताइए कौन सा अर्थ है? अंबर आप सब जानते हैं। अंबर बच्चों किसे कहते हैं? आसमान को कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसे कहते हैं? आसमान को कहते हो, नभ को कहते हो बच्चों, गगन को कहते हो, ठीक है, आकाश को कहते हो प्यारे बच्चे, व्योम को कहते हो, शून्य को कहते हो। तो सभी का आंसर अच्छा आना चाहिए ना? शून्य को कहते हो। तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर कौन सा होगा? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताइए। तो राइट आंसर आपका होगा आकाश बेटा, छाया अंधेरा बादल नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए, बहुत अच्छे से आंसर आप दे सकते हैं, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे ए आंसर आपका लॉक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? और बच्चों एक बात मैंने आपको समझाई है बहुत अच्छे से कि बेटा जहां पर तीनों शय आधे होते हैं, तीनों शय आधे होते हैं, उनका मतलब प्यारे बच्चे क्या होता है? उनका मतलब विसर्ग होता है। तो आपको अच्छे से आंसर करना है। बताइए भाई कौन सा आंसर होगा तिरस्कार का? सब लोग आंसर कीजिए बहुत बढ़िया से। तो प्यारे बच्चे तिरस्कार यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है। सी आंसर होता है आपका राइट, बिल्कुल
तिरस्कार। ठीक है, तो से की जगह बच्चों क्या आ गया, आधा से है, इसकी जगह विसर्ग लग गया और हमारा सही संधि विच्छेद बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन संधि विच्छेद से आपको यहां तक मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित जी बाजार गए हैं, वाक्य का स्त्रीलिंग में परिवर्तित सही रूप क्या है। स्त्रीलिंग में बदलना है बेटा, लिंग संबंधी क्वेश्चन थे, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। पंडिताइन जी बाजार गए हैं, बेटा स्त्री है तो गए थोड़ी बोलेंगे उनको, पंडित और पंडिताइन नहीं, केवल पंडित जी का स्त्रीलिंग बना करके वाक्य को सही करो। पंडिताइन जी बाजार गई हैं, तो बेटा सी आंसर ही सही लग रहा है। पंडिताइन जी बाजार जा रही हैं नहीं, क्योंकि वहां रही नहीं है, गए हैं, तो अब भी यहीं भी आप भी उसी रूप में बताइए, पंडिताइन जी बाजार गई हैं, तो सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है स्त्रीलिंग रूप में। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अभी तक किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा एक भी क्वेश्चन, और गलत हुआ है तो वो बहुत गलत बात है। मुझे आपको दिखाना है कि 30 क्वेश्चन में से आप एक भी गलत नहीं करते। ठीक है, सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो, आपके अंदर वो मैंने सारे आप क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। बताइए, किसी को धोखे में डालना या धोखा देना, उपयुक्त वाक्य का उचित मुहावरा क्या होगा। जब आप किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ फरेब करते हैं, बताइए बच्चे, जख्म हरा होना नहीं, जूतियां सीधी करना नहीं, झांसा देना या झाड़ू से बात करना, तो आंसर नंबर 1 ही आपका राइट दिख रहा है। किसी के साथ झांसा देना, किसी को धोखा देना, उसके साथ फरेब करना, फरेबी बातें करना। ठीक है, तो सी आंसर आपका बिल्कुल राइट है। क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत करोगे बेटा? देख लीजिए, 2018 का पेपर था और पेपर अभी हुआ है इसी वर्ष। ये पेपर अभी हुआ है, 2023 में भर्ती पुरानी थी, ये बात ध्यान रखना। कभी आप लोग ये सोच रहे हो कि ये पेपर भी 2018 का ही था, नहीं, पेपर मेरे प्यारे बच्चे 2023 में ही हुआ है ये अभी। ठीक है, ये नया ही पेपर है, कभी आप इसे पुराना पेपर समझो। चलो, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको कैसे क्वेश्चन कराता हूं, तो आप देख लीजिए कैसा लेवल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो, थर्रा जाना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है बेटा मुहावरे से। डर जाना, सर्दी लगना, झेप जाना, ला जाना। शर्म आना होगा? नहीं होगा ना। झेप जाना नहीं होगा बच्चों, सर्दी लगना नहीं होगा। थर्रा जाने का मतलब एकदम डर जाना, भय में आ जाना। ठीक है, भय का भाव हमारे अंदर एकदम व्यक्त होता है हमारे अंदर से कि भाई हम डर जाते हैं, एकदम उछल जाते हैं कि यार क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए आंसर आपका राइट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइएगा। चलो, इससे आपको भी लगेगा कि आप कितना अच्छा कर पाएंगे पेपर में। ठीक है, चलो, माली कुछ फूल तोड़कर लाया, वाक्य का स्त्रीलिंग में परिवर्तित रूप सही रूप क्या है? बताइए, माली कुछ फूल तोड़कर लाया, बताइए बच्चे। बेटा ये ट्रेड्समैन से भी ऊपर का लेवल होता है पेपर में, है ना, टेक्निकल लेवल में, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपके अंदर से विश्वास आना चाहिए कि आप बहुत अच्छा पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो मालिन, ये बेटा जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल जो एएसआई वाला पेपर है, उस लेवल का पेपर होता है पूरा ही। मालिन फूल लाई, बेटा नहीं। मालिन कुछ फूल तोड़कर लाई, या मालिन कुछ फूल तोड़कर लाने वाली है, या मालिन अनेक फूल तोड़कर लाई। बताइए बच्चे क्या होगा राइट आंसर? तो बेटा ये पुरुष है तो तोड़कर लाया था, और मालिन है स्त्री है तो वो तोड़कर लाएगी, तो आपको कहना चाहिए मालिन कुछ फूल तोड़कर लाई। तो प्यारे बच्चों बी आंसर आपको राइट करना है, अन्य विकल्प की तरफ नहीं जाना है। बी आंसर लॉक करके आपको आगे निकल जाना है, अन्य विकल्प बच्चों रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। बेटा तीसरा क्वेश्चन आया है मुहावरे एवं लोकोक्ति से। अपने से मतलब रखना, योग्यता से अधिक पाने का इच्छुक होना, या घमंड में रहना, बिना खर्च किए अच्छा परिणाम। तो बच्चों डी तो बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चे, सी भी बिल्कुल गलत है। ए और बी में से 50-50 आंसर दे दीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा आप लोगों का? तो मेरे बच्चों यह मुंह मसूर की दाल का मतलब होता है अपनी योग्यता से अधिक पाने का इच्छुक होना। मान लीजिए हमें पता है भी हमें कांस्टेबल लेवल की नौकरी ज्यादा से ज्यादा वनडे एग्जाम में हम एक एएसआई तक की नौकरी पा सकते हैं, और हम इच्छा करने लगे एकदम पीसीएस की, तो बेटा वो गलत है। हमें अपना पता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। ठीक है, तो योग्यता से अधिक पाने का इच्छुक जो होता है बच्चों, उसे कहा जाता है यह मुंह मसूर की दाल। ठीक है, बिल्कुल। ऊंट के मुंह में जीरा, तो बेटा ऊंट के मुंह जीरा तुम जानते हो, बहुत बड़े आदमी को थोड़ा सा खाना देना,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाथी को डॉट 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 नियंत्रित करता है, उक्त वाक्य के रिक्त स्थान में उचित तत्सम शब्द क्या होगा? महार्ग, महार्ग का मतलब होता है बेटा महंगा, कभी आप समझो है ना, महार्ग का मतलब होता है महंगा, भ्रमर होता है बेटा भौरा, बुभुक्षा होती है भूख, तो आंसर बचा आपके सामने क्या? महापात्र। तो राइट आंसर होगा, सबका आंसर रॉन्ग, गलत सभी का आंसर बेटा बुभुक्षा। भूख बताओगे क्या? भूख बताओगे क्या? भूख बेटा भूख बताओगे, बुभुक्षा नहीं, गलत, सबका आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट। तो प्यारे दोस्तों ये होता है बच्चे आपका भौरा, तो आपको अच्छे से पता है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? आंसर नंबर सी होगा, महापात्र। ठीक है, लॉक करेंगे, गलत नहीं लगाना, गलत हो जाता है। चलो पहला क्वेश्चन आपका गलत होता है, चलिए बहुत बढ़िया, किसी का सही हुआ है तो तुक्के में हुआ है। पर्वत का ऊपरी मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, मैंने बहुत कराया ये क्वेश्चन आपको, वाक्यांश बहुत बार करा चुका हूं, ठीक है, कि पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या बोलते हैं? सुषमा भारद्वाज नमस्ते बच्ची, ठीक है, कि पर्वत के ऊपरी मैदानी भाग को क्या बोला जाता है? अधितय का कहा जाता है, और नीचे वाले भाग को उपतय का कहा जाता है। तो बच्चों आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, तो आंसर नंबर होगा आपका ए, अधितय का, ठीक है, क्योंकि बेटा ऊपरी मैदानी भाग, यदि वो नीचे वाला कहता नीचे, ठीक है, तो बच्चे फिर आप उपतय का लगाते, याद रखिएगा, ठीक है। और बेटा एगाद होता है गहरा और उथला होता है कम गहरा, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि पर्वत के ऊपरी जो मैदानी भाग जो होता है, या ऊपरी मैदानी जो स्थल है, जो भूमि है, उसको क्या कहते हैं? अधितय का, और नीचे की भूमि को क्या बोलते हैं? उपतय का। अधि और उप, अधि माने ऊपर चले, अधि माने ज्यादा होगा तो ऊपर चले जाइए, उप माने नीचे आ जाइए, ऐसे आप थोड़ा सा लॉजिक बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, बोलिए प्यारे दोस्त, आपके सामने राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। बोलिए प्यारे बच्चे, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से हैं? सभी शब्द पुरुषवाचक से होने चाहिए बेटा, सभी, एक भी अलग ना हो, ठीक है। अब तुम्हें पता है पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होते हैं, एक तो होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है बच्चों, मध्यम पुरुष होता है, और प्यारे बच्चे अन्य पुरुष होता है। तो आपको इसके अनुसार ही तीनों आंसर होने चाहिए पुरुष वाले, तीनों। अब तीनों आप देख लीजिए कौन से में है। मैं, तुम, आप, कौन, क्या, वे, यह, मैं, कौन, तुम, आप, यह, बताइए। तो आंसर नंबर आपका बिल्कुल राइट जो होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए। मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष। मैं कौन हो गया प्यारे बच्चे? उत्तम पुरुष। तुम कौन हो गए बच्चों? अन्य पुरुष। और बच्चों आप जो होता है, सॉरी मध्यम क्या हो गया? तुम। और अन्य कौन होता है? अन्य होता है यह वह, लेकिन उसमें बच्चों तीनों के लिए बात रखी गई है कि सभी शब्दों का भैया यो हमें जो चयन करना है वो पुरुषवाचक से करना है। इसलिए प्यारे बच्चे आप अपने से बड़े को बोला जाता है तो ये भी मध्यम पुरुष ही है, लेकिन तीनों बच्चों क्या हैं? पुरुषवाचक के हैं, इसलिए यहां पर ए आंसर राइट होता है। ठीक है। रत्नेश श्रीवास्तव, सर मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में हो गया है, ARI 3478 आया है। अच्छा, RWA का बैच में लिए, अच्छा रामबाण सिद्ध हुए हैं। अच्छा, मुझे RW टीम को मिलकर मिठाई खिलाना है, तो भाई रितनेश जी आप अपना नंबर भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपसे कॉल करके आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे एक बार अपना नंबर आप हमको अपनी कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा। ठीक है, चलो तो प्यारे दोस्तों आंसर नंबर क्या होगा आपका? ए आंसर हो जाएगा यहां पर राइट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 12, निर्धनता का विलोम निम्न में से है। निर्धनता होती है बेटा गरीबी, निर्धनता होती है गरीबी। तो बताइए प्यारे बच्चों, बोलेंगे भाई बेटा धन लोलुपता या धनाढ्यता या सबलता या अनिर्धनता। तो बेटा अनिर्धनता भी बोल सकते हैं, लेकिन ये उचित आंसर नहीं होगा। आंसर नंबर जो होगा सबसे आंसर उचित वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धनाढ्यता। धनाढ्यता बोला जाएगा जिसमें अमीरी है, गरीबी नहीं है, मालदार व्यक्ति है, अच्छा खासा संपन्न व्यक्ति होगा, है ना, तो उसे आप कहेंगे धनाढ्यता। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक करना, डी मत लगा देना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा भी ए लगकर भी उसका विलोम बन सकता है, लेकिन जब हमारे सामने बिल्कुल हमें एकदम उचित विकल्प मिल रहा है तो हम डी के पास क्यों जाएं? हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13,
देख लेना बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने कैसे क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस कराता हूं, उससे कोई बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ध्यान रखना। सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सावन हरे न भादो सूखे। मैंने कहा यार संजय मेरे भाई कुशवाहा जी, तुम ना सावन सूखे ना, मैंने कहा सावन हरे ना भादो सूखे, यार तुम हमेशा एक जैसे रहते हो, कभी आप में परिवर्तन ही नहीं आता। ठीक है भैया, थोड़े बहुत मोटे ताजे हो जाया करो, तुम सूखे से ही हो, ऐसे ही हो जब से हमें मिले हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आपका आंसर क्या होगा? सर्वदा एक सा, कभी भी कोई बदलाव ना होना। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बाकी आंसर सब रॉन्ग है, गलत है। तो देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए हैं पेपर में। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? हंसना, रोना, अनुरुक्त, विरक्त, अगम, सुगम, हार, पराजय। ये तो दोनों एक ही बात हो गई, ये तो दोनों एक ही बात हो गई भाई। हार का विलोम तो भैया जीत होना चाहिए, हार का विलोम तो जीत होना चाहिए, उल्टा इसने पराजय लिख दिया, तो ऑप्शन ए ही होता है ना, बाकी तो नहीं है। बाकी तो भैया सबका हंसना, रोना, अनुरक्त, विरक्त, अगम, सुगम, ठीक है, सब सही है भाई अपने आप में। यही आंसर मिल रहा है एक हमको, जो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल भिन्न है, अलग है। ठीक है, और विलोम भी है, हार का तो जीत होता है और पराजय का जय होता है, सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, हिरणी का पुल्लिंग क्या है? बेटा हिरणी, जो हिरण की जो स्त्रीलिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? हिरणी कहेंगे, और इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा भैया? पुल्लिंग प्यारे बच्चे हिरन हो जाएगा। बताइए, हाथी का स्त्रीलिंग हथनी हो जाएगा। तो ऐसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आंसर नंबर ए ही तो बिल्कुल राइट होता है, या और किसी विकल्प की तरफ आप जा सकते हैं, बाकी तो विकल्प सभी गलत हैं। तो बताइए ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ दोगे क्या? इन्हें तो आप एकदम के सर में छेद कर दोगे पेपर के, ये मेरा आपसे वादा है। बस दिल से मेहनत करना। ठीक है, बोलो, जी कहो जी कहलाओ, जी कहो जी कहलाओ। तो आप इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। हाँ बताइए प्यारे बच्चे, जी कहो जी कहलाओ का बेटा उचित आंसर क्या होगा? प्यारे दोस्त सभी का आंसर आना चाहिए एक बार अच्छे से। जी कहो जी कहलाओ, हमें हां मिलाना, जी हजूरी करना, प्रश्न उत्तर करना, सम्मान देने पर सम्मान प्राप्त करना। तो बताइए बेटा क्या होगा आंसर आपका? राइट। तो आप जानते हैं यदि आप किसी की इज्जत करोगे, यदि आप किसी की इज्जत करोगे तो वो आपसे इज्जत से ही पेश आएगा, भले ही वो कितना बदतमीज क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, कहते हैं ना इज्जत, कहते हैं ना अच्छा बोलोगे तो इज्जत मुफ्त मिलेगी। बसों में लिखा देखा है कभी? बसों में लिखा देखा होगा आपने कि यदि तहजीब से बात करोगे जो इज्जत मुफ्त मिलेगी, फ्री में मिलेगी। इसलिए अपने संस्कार हमको अच्छे रखने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चे सम्मान देने से सम्मान ही मिलता है, चाहे क्यों ही आप कितना ही सामने वाला व्यक्ति बेकार इंसान क्यों ना हो। यदि आप उससे प्यार से बात करेंगे तो वो आपसे प्यार से ही जवाब देगा, चाहे उसको कितना ही गुस्सा आ रहा हो। ठीक है, तो याद रखिएगा एक विद्यार्थी में यह बात होनी चाहिए, विद्यार्थी को कभी भी अपने मुख से गंदे वचन नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, उससे हमारे माँ बाप, हमारी इज्जत, हमारे पिताजी के सम्मानों को ठेस पहुंचती है। उनको लोग कहते हैं कि यार कैसे सम्मान दिए हैं, कैसे घर का बालक है यार, है ना। बिल्कुल। श्वेत, बेटा देखो, श्वेत डॉट 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 शांति के प्रतीक हैं। बताइए बच्चे क्या है? अब तुम्हारे मैं दिमाग को देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जब विलोम शब्द पढ़ाए थे तो मैंने एक बात बताई थी कि यदि तत्सम शब्द हो तो तत्सम में ही आंसर देना, यदि तद्भव में पूछे तो तद्भव में आंसर देना। अब मैं आपका दिमाग देखना चाहता हूं, कितने प्यारे बच्चे मुझे आंसर एकदम राइट देने वाले हैं। हाँ सब लोग बताइए भाई। रिक्त स्थान की पूर्ति करो उपयुक्त तत्सम शब्द से। तत्सम शब्द कहा है बेटा, और वाक्य पूरा पढ़ना, ध्यान रखना, गलत मत कर देना। कबूतर तो तद्भव होता है मेरे बच्चे, उसने हमसे तत्सम पूछा है तो तद्भव तो गलत हो गया कबूतर तो। अरे यार इतनी सी बात नहीं पढ़ पाए हैं? फिर तो मेरे प्यारे बच्चों डी होगा बेटा, काजल डागर डी ही होगा। बच्ची ये कह रहा है तत्सम शब्द रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम शब्द है, तो करो तत्सम शब्द। कपोत होगा, कपोत माने कबूतर, है ना। यही चीज तो पेपर में पकड़नी है। हम क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है पीछे तक की बात को, आगे पढ़ा, अरे भैया झट से कबूतर लगाया और आगे निकल गए। जब घर पे आके देखा तो अरे यार गलत हो गया क्वेश्चन। तो ये यही होता है बेटा। मैंने अपने जीवन में ऐसे 1000 बार क्वेश्चन गलत किए हैं। याद रखना, जल्दबाजों में गलतियां होती हैं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
ठीक है, ध्यान रखना बच्चे। और वो एक क्वेश्चन हमारे लिए इतना बड़ा घातक सिद्ध हो जाता है, यदि 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया तो ये मान लीजिए पूरा खून पसीना जो मेहनत थी सब मट्टी में मिल गई। चलो, अली पर मंडराए, अली पर मंडराए, उपयुक्त वाक्य में से अली शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्यारे बच्चे, एक तो शब्द आपने देखा होगा बड़ी वाली ई लगी होती है, एक पर छोटी वाली ई लगी होती है, तो समश्रुत भिन्नार्थ शब्द में पढ़ते हैं आप लोग, तो अली माने होता है मेरे बच्चे भौरा। क्या होता है बेटा? अली माने होता है भौरा, जिसे आप लोग भ्रमर कहते हैं, जिसे आप लोग चंचरीक कहते हैं, चंचरीक, जिसे आप सिलीमुख कहते हैं। ठीक है भैया, याद रखना, शिलीमुख कहते हैं। और ये अली होता है बेटा सखी सहेली। ठीक है, सखी सहेली को बोला जाता है, ध्यान रखना बच्चों, याद रखना अच्छे से। तो आंसर नंबर आपका प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल, बहुत कुछ। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे बच्चों ये आ गया आपके सामने। भास्कर के से निर्मित इनमें से कौन सी संधि है? भास्कर, बोलिए बच्चे, भास्कर से निर्मित इनमें कौन सी संधि है? एक बार सभी का आंसर आना चाहिए। भास्कर। अब तुम्हें पता है भास्कर भैया कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, यहां आपको लिखा भी दिख रहा है, और जहां पर आधा शय हो जाता है उसको विसर्ग में बदलते हैं, तो बिल्कुल बदल दीजिएगा, विसर्ग संधि लगा करके आगे निकल जाइएगा। क्या बताओ, आप ऐसे पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ते? सिर्फ एक कबूतर वाला तो आप गलत करते, वो तो मुझे दिख गया। तो जल्दबाजी में विवाह से पहले कन्या को डॉट 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 बेटा इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, उपयुक्त तद्भव शब्द युक्त विकल्प से वाक्य पूर्ण करें। करिएगा। उबहाटन लगाने की रीति है, उबटन लगाने की रीति है, उबर्तन लगाने की रीति है, या उद्वर्तन लगाने की रीति है? बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी और सी में से आंसर बताइएगा। उबटन समझते हैं? उबटन क्या होता है? उबटन होता है बेटा जो लड़की को हल्दी लगती है, तेल वेल चढ़ता है ना, चढ़ाते हैं ना, वो जो हमारे समाज में बांछी बोले जाते हैं, समझते हो उस बात को? तो लड़की को हल्दी लगाते हैं, उसके हाथ पैरों पे ऐसे। अरे तुम शादी ब्याह में जब जाओगे रिश्तेदारी में, देखना जो तुम्हारी शादी होगी तुम भी देखना, तुम्हें भी हल्दी वल्दी लगेगी। हल्दी सरसों का तेल होता है वो बंगा वाला, उसे मिला करके घर में छाया दही वही सी लगाते हैं ना, याद रखना। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर बी आपको लगाना है, बी वाला, ठीक है ना? तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड, समझ गए, बहुत बढ़िया। मम्मी से पूछना, मम्मी बता देंगी बेटा इस बात को आज, है ना? यदि मेरी बात समझ में ना आई है तो मम्मी से पूछना, मम्मी उबटन क्या होता है जो शादी से पहले लड़की को लगाया जाता है, कौन सी रीति होती है, वो आपको समझाएंगी अच्छे से। चलो, तो निम्नलिखित वाक्य को तत्सम शब्द से, तत्सम शब्द के माध्यम से पूर्ण करिएगा। करो। यह मेरे पुत्र की डॉट 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 है, तत्सम से करना, तद्भव से नहीं, याद रखना, तत्सम से। तो बेटा बहु तो तद्भव होता है, आप क्या बोलेंगे भैया? आप कहेंगे वधु है, यह मेरे पुत्र की वधु है। तो बच्चों बताइएगा, आपको यह गलत करने की संभावना है क्या? पर लेकिन इस बात को पूरी पढ़ लेना एक बार, यदि आपने ये पढ़ लिया तो बेड़ा पार, ठीक है? चलो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा बच्चों? राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, मुसीबत में और मुसीबत आना। बेटा 4 क्वेश्चन लोकोक्ति मुहावरे से है, चौथा क्वेश्चन है मुसीबत में और मुसीबत आना। सिर मुंडाते ओले पड़ना, ठीक है बेटा? सिर मुंडाते ओले पड़ने का मतलब तो वो होता है कि जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, नए कार्य की, तो उस कार्य में जो विघ्न पड़ जाती है तुरंत एकदम अचानक ही, ठीक है, स्टार्ट करते ही, शुरुआत करते ही, वो होता है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ठीक है? तो बच्चों ये तो आंसर बनेगा नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत बड़ा कार्य करने के बाद कुछ भी हाथ न लगना उसे कहते हैं। हाथी निकल गया, दुम रह गई, नहीं बेटा। कंगाली में आटा गीला होना, ठीक है? कंगाली में आटा गीला होना, मुसीबत में और मुसीबत पड़ना, आफत में और आफत का आना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो डी आंसर आपको लॉक करना है, याद रखना। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? पता है आपको, ये तो होती है उत्तर दिशा, ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है बच्चों पश्चिम दिशा, और ये होती है बेटा दक्षिण दिशा। तो 4 दिशाएं होती हैं हमारी, आपको अच्छे से पता है। इसने हमसे कहा है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो बेटा पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है उसे ईशान कोण बोला जाता है, ईशान दिशा। फिर आता है पूरब और दक्षिण की दिशा को, उसे प्यारे बच्चे आग्नेय कहा जाता है, आग्नेय, ठीक है? फिर पूछा जाता है आपसे पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा, जिसे मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? नैऋत्य कहते हैं, नैऋत्य, ठीक है? और फिर बच जाती है पश्चिम और उत्तर की दिशा, उसे कहा जाता है बेटा वायव्य।
ठीक है ना, याद रखना। क्लियर है? तो आपको अच्छे से याद रखना बच्चों, ये दिशा होती है, आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो तो चले आगे। तो प्यारे बच्चे, आंसर नंबर आपका डी होता है जो आपने क्वेश्चन ने पूछा है। वेरी गुड, तो बता सकते हैं आप लोग। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह पहचानें कि किस विकल्प में सबल का विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। सबल, सबल बेटा, सबल का विलोम जानते हैं, जिसमें से मतलब बल के साथ, इसका विलोम बना दीजिएगा। तो बोलो, तुम कितना ही बल लगा लो यह नहीं टूटेगा। महाराणा प्रताप का शौर्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था, वह शरीर से बहुत दुर्बल प्रतीत होता है। पहलवान एक बलवान व्यक्ति है। तो सबल और बलवान तो बेटा सेम सी बात होगी, ये भी गलत, ये भी गलत। एक शब्द मिला है हमें, दुर्बल। तो सबल का विलोम बेटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? या तो आपको दुर्बल लगाने को मिलेगा या प्यारे बच्चे निर्बल मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आंसर आपका राइट होगा। बाकी सभी आपके विकल्प बच्चों अयोग्य होंगे, ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए तो बच्चों ध्यान रही ये बात। क्वेश्चन नंबर आएगा बेटा सी, आंसर आपका राइट। सबका आंसर आ गया। अब मुझे बाद में क्लास के अंत में यह बता के जाना क्या इस सेट में आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन मिला जिसे आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल। चलो, क्वेश्चन नंबर 25, एक अनार 100 बीमार। बेटा पांचवा क्वेश्चन आया है लोकोक्ति से, एक अनार 100 बीमार। जैसे आपने देखा होगा कि मैं क्या एग्जाम्पल दूं, चलो छोड़िएगा उस बात को, कॉलेज टाइम के एग्जाम्पल होते हैं बेटा ये। कोई मान लीजिए एक चीज के पीछे 1000 आदमी, यदि मान लीजिए एक चीज के पीछे मान लीजिए 5 से 6 से 7 8 लगे हुए हैं, ठीक है, एक से एक वस्तु है, उसको लेने वाले 10-20 हैं, ठीक है, तो वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि भाई एक अनार 100 बीमार। यार क्या है इसके अंदर ऐसा, मानते हो ना यार? मान लीजिए बाजार में अच्छा खासा खीरा बिकने के लिए आ गया, तो अब खीरा है उसके पास 2 किलो और लेने वाले हैं 20, तो बेटा कहां से पूर्ति डालेगा? वो नहीं डाल सकता ना। ऐसी कोई भी अच्छी चीज यदि दिख जाती है तो हर आदमी जी ललचाता है उसको कि यार काश मेरी किस्मत में हो, ये मुझे मिल जाए, है ना? बिल्कुल, जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि कोई सुंदर लड़की हो, यदि उसकी शादी की बातचीत चल रही है, जैसे आपकी भी चलेंगी नौकरी के बाद, तो आप कहोगे यार लड़की से जिससे शादी हो वो सुंदर होनी चाहिए यार, लंबी लड़की हो, सुंदर हो, है ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया लड़की लगनी चाहिए ना जिससे मेरी शादी हो। तो बेटा वो 4 लड़कों के रिश्ते यदि आ गए तो 4 कहेंगे भाई हमारी शादी इससे होनी चाहिए क्योंकि हम करेंगे भी शादी, है ना? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे उसका मतलब सीधा सा है, वस्तु एक है और मांग ज्यादा है। तो ये बात आप याद रखना इसी प्रकार से, है ना? बिल्कुल। तो बच्चों एक चीज के पीछे जो सबकी इच्छाएं होती है वो आपको राइट आंसर लगाना है, वस्तु कम मांग ज्यादा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 25 क्वेश्चन थे बेटा आपके ये। और आइएगा आगे, 30 क्वेश्चन आए थे इस सेट में। आइए अब आगे क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, आगे आपका गद्यांश से क्वेश्चन आए हैं, इन्हें पढ़कर आंसर कीजिएगा। चलो हाँ आइए बच्चों, एक कहता है कथनी और करनी की तुलना किससे की गई है, पढ़कर बताएंगे। हमें नहीं पता, हम जानते नहीं है। किन शब्दों को गांधी ही एक अर्थ के लिए अदल बदल का प्रयोग करते थे? भैया गांधी जी के ऊपर बात तो सभी जानते हो। गलतफहमी के लिए पर्यायवाची शब्द होगा गलतफहमी। जो हम कहते हैं यार हमारे मन में किसी प्रकार गलतफहमी आ गई। 25 तो हो गए। राजीव शर्मा बेटा आज ये सेट में आपको किसी पेपर का आया हुआ करा रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है? तो गलतफहमी का बताएंगे। धर्म संबंधी अवधारणा का संबंध किससे नहीं है? आइए, और अगला क्वेश्चन, गांधी जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं? तो बच्चों आपका आंसर होगा बिल्कुल कौन सा, बताइए जल्दी से। अब आ जाइए आप लोग एक बार इसके गद्यांश पर। चलो, गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही बात है। वे अपने अंतरतम गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। सत्य और अहिंसा बेटा ये वाला भाग समझेंगे। इन दोनों शब्दों को वह अर्थ के लिए अदल बदल इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा पीछे, याद रखना। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावनाओं को समझते हैं।
उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता। सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं वह उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है। जीवन के अन्य पक्षों की ही तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमियां पैदा होती हैं। गलतफहमी का आपसे पर्याय पूछा है, बताना। ठीक है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं। उनकी कथनी और करनी, बेटा ये बात देखो पूछी गई थी, कथनी और करनी इतना मेल होता है जितना हाथ और दस्ताने में। तो बेटा एक क्वेश्चन आपका यहां से भी क्लियर हो रहा है। तो आइएगा प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने यही आया है। कथनी तथा करनी की तुलना किससे की गई है? दस्ताने और हाथ से, सुई और धागे से, दिन और रात से, जीवन और मृत्यु से। तो प्यारे बच्चे बताइए, एक बार आंसर करेंगे आप लोग, बोलिए मेरे भाई, सब लोग आंसर करिए। तो प्यारे बच्चे, नीचे वाली पंक्ति में ही आंसर दिया हुआ था, दस्ताने और हाथ से। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे भाई बहनों, बिल्कुल सही बात है ना। तो ए आंसर बिल्कुल राइट बनता है। आइएगा अगला क्वेश्चन। किन शब्दों में गांधी एक ही अर्थ के लिए अदल बदल का प्रयोग करते थे? तो बेटा एक ही शब्द मिला आपको उनका, तो उनके जीवन का एक ही शब्द है, वो क्या था बच्चों? सत्य और अहिंसा। न्याय धर्म से कोई जुड़ी हुई बात नहीं, स्नेह आशीर्वाद से नहीं, त्याग समर्पण से नहीं, सत्य और अहिंसा से। तो ए आंसर आपका होता है बिल्कुल राइट वाला प्यारे बच्चों, जिसको आप लॉक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आया मेरे दोस्त 28। गलतफहमी के लिए पर्यायवाची शब्द होगा, बताइए बेटा। भैया स्पष्ट क्या होता है? स्पष्ट माने होता है साफ। ठीक है, धारणा क्या होती है? धारणा कहते हैं भाई तुम्हारे विचार अच्छे नहीं है। जरूरत क्या है बेटा? आवश्यकता, अपेक्षा, गरज, कि भाई तुम्हारी गरज है, अपनी गरज के लिए कर रहे हैं आप लोग, अपनी अपेक्षा है आपकी, आप चाहते हैं इस चीज को मांगना, अपनी गरज। ठीक है ना, याद रखना। अब आंसर नंबर ए बचता है इसका भ्रम, कि तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारा भ्रम है कि तुम बिगर मेहनत किए पेपर पास कर जाओगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए आंसर आपका आएगा भ्रम, जिसको बच्चों हम भ्रांत भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? भ्रांत भी कहेंगे प्यारे बच्चे, भ्रांति भी कहेंगे। तो आंसर नंबर आपका ए ही बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी सब विकल्प आपके अयोग्य होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आया बेटा आपका 29। धर्म संबंधी अवधारणा का संबंध किससे नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, ऊपर वाली लाइन में दूसरी लाइन के साइड से आंसर मिला था आपको, परंपरा और कर्मकांड से। ठीक है, जीवन मरण से नहीं बेटा, भय घृणा से नहीं, श्रद्धा भक्ति से नहीं, परंपरा या कर्मकांड से। तो आंसर नंबर ए ही आपका सही होता है प्यारे बच्चे। चारों आंसर ए ही मिल गए यार, है ना। कैसा भैया, जिस बालक ने ए लगा दिया होगा भैया, वैसे कोई इतनी टेंशन वाली बात है, सबके आंसर मिले हैं गद्यांश में, अपठित पंक्तियों में सबके आंसर मिले हैं, सोचने की तो आवश्यकता ही नहीं है पड़ी बिल्कुल भी। गांधी जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो भैया सबसे ऊपर वाली पंक्ति में पहला ही वाक्य था, गांधी जी धर्म प्राण व्यक्ति थे। ठीक है, और तुम कहो तो मैं इस आंसर को दिखा भी सकता हूं, पहला ही आंसर था बच्चों डी वाला विकल्प। ठीक है, तो राइट आंसर होता है मेरे प्यारे बहन भाई। तो एक बार जल्दी से सब लोग क्लास को लाइक व शेयर करेंगे, और एक बार अपने क्वेश्चन का आंसर, गृह कार्य क्वेश्चन का आंसर मुझे एक बार बहुत अच्छे से देंगे कि मनोबल में संधि होगी। ठीक है, बोलिए बच्चों। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से सब लोग देना। ठीक है, और जल्दी से मुझे आज बता दीजिए कैसा लगा ये सेट। तो बेटा आप भी ऐसा सेट यदि आपके पेपर में आ गया तो क्या आप पेपर के सर में छेद नहीं करोगे? क्या पेपर को छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, पेपर को खा जाओगे यार आप लोग। ठीक है, बिल्कुल आप पेपर के सर में छेद कर दोगे, एग्जामिनर भी ये कहेगा यार कैसी तैयारी की हुई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 1000 रटवा दूंगा कम से कम। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए, ऐसा पेपर था प्यारे बच्चों जो 2018 की भर्ती रुकी हुई थी, सीआरपीएफ का एक पेपर था जो 2023 में परीक्षा हुई है। कल उस बच्चे ने मुझसे यही बोला था कि सर मेरा आपसे यही एक निवेदन है कि आप ऐसे क्वेश्चन कराओ ताकि लेंथी लगे और हम उनको कर पाएं, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका भी अच्छे से मैनेज होने लगे, हमारा समय भी हम यूज लाइट करना, मतलब समय का उपयोग करना सीख जाए। तो प्यारे बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर देना, सबका बहुत अच्छा स्कोर है, 26, 28, 30, 29, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो चलिए सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।